गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा, जो बजट दिया जाता है, आप भी घर बनाते हैं, मैंने भी मकान बनाया है। क्या हम लोग ऐसे तिरछे कॉलम कर खड़े करके और फिर मकान बनाते हैं? अब ये जो अव्यवस्था बनती है, इसके कारण फिर जो छतें गिरती हैं और फिर बच्चे मरते हैं और फिर सरकार द्वारा मतलब प्रदेश में पूरा हंगामा होता है और सरकार के कान खड़े हो जाते हैं कि अरे यार क्या हो गया। पहले भी नहीं देखते वो इंजीनियर लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये सर सीधे सीधे कॉलम करने का प्रावधान है कि बाके टेढ़े कॉलम बनाने का प्रावधान है? ये भी पूछना था आपसे। जी, क्यों नहीं बनाओ? तो कॉलम सीधा काम करवाइए ना। काम हो रहा है तो सर, इंजीनियर सर, काम हो रहा है तो कोई एहसान तो नहीं हो रहा। सरकार ने पैसे दिए ना, सरकार ने पैसे दिए और ना। आपको तनख्वाह मिलती है। इशू बनाने का क्या विषय है? नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। आप आप नहीं फ्री में काम कर रहे हो क्या सर? समझ। आप कल कलेक्टर साहब हैं? क्यों कर रहे हैं बताइए, बताओ क्यों नहीं, कर रहे हैं? हमको साहब आपको एक गलतफहमी और हटा दूं मैं कि आप सोचते हो कि हमको कोई पैसे ऐसे का लालच हो या हम ठेकेदार से मांग करें, तो ये तो गलतफहमी आप हेड़ ही देना, क्योंकि कल मिलेंगे हम कलेक्टर साहब से पुनः जन सुनवाई। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा की एक ऐसी पंचायत में, जो पूरी पंचायत एक ऑनलाइन पंचायत है और यहाँ इस जगह से बैठ के पूरे गांव को देखा जा सकता है। और आपको दिखाएं, देखिए, आपको शुरुआत करते हैं हम पंचायत भवन से ही। जो पंचायत भवन पहले जीर्ण शीर्ण था, आज वो एक अलग ही कहानी बता रहा है। और हमारे साथ आज उपस्थित है सरपंच पति महोदय। मतलब कैसा आपने पूरा इसको किया रिन्यू? जी नमस्कार, गणेश पटेल, मैं किसान हूँ और मेरी वाइफ सरपंच है श्रीमती रत्ना गणेश पटेल। ये हमारा ग्राम पंचायत भवन, जब हम लोग सरपंच बने थे, जब हमारी वार्डी सरपंच बन के आई थी, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो हम लोगों ने इसको पूरा मॉडिफाई करवा के, अभी आप देख सकते हैं, कैमरा बताएंगे, पूरा पुट्टी पुताई करके पूरा एक नंबर। क्योंकि हमारी पंचायत रोड की पंचायत, हाईवे की पंचायत है, अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए साफ सफाई पे हम लोग पर खर्चा विशेष। ज्यादा हुआ होगा आपको? खर्चा तो देखिए, अनलीगल खर्चे बहुत होते हैं, पर काम के खर्चे भी होते हैं। पंचायत यदि स्वच्छ रहेगी तो गांव भी स्वच्छ रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हमने आपको सारी अंदर दिखाते व्यवस्थाएं। हैं, देखो कैसी व्यवस्था, आपको अंदर दिखा देते हैं। आप आइए, ये देखिए, आपको अंदर दिखा दे हम कि कैसी पंचायत है ये। ये हमारे पूर्व कलेक्टर साहब ने किताब घर जो बनवाया था, हाँ, उसके अंतर्गत काम हुआ था। तो ये हमारा किताब घर है, किताब घर है, इसमें पढ़ाई वगैरह होती है। ये किताब घर निर्मित करवाया था। ये हमारे सचिव का कक्ष है, ये सचिव का कक्ष है। इसमें अभी कैमरे की टीवी बंद है। हमारी पंचायत पूरी ऑनलाइन है, पूरे कैमरे लगे हैं पूरी पंचायत में, पूरे बाजार में कैमरे लगे हैं और पूरे गांव में कैमरे लगे हैं। हर चौरस्ते पे कैमरा है, सचिव के मोबाइल से कनेक्ट है। सचिव यहाँ से बैठ के गांव में कोई भी हरकत हो रही है तो वो देख सकता है, ऐसा। और भी आपको मैं, और आपको दिखाया एक भंगार था, देखिए यहाँ ये आपको एक से कहानी दिखाए। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले ये हम लोग जब सरपंच बने थे तो ये पूरा टैंकर भंगार पड़ा था। यदि कोई दूसरा आदमी होता तो इसको किलो के भाव तुलवा देता, 30 रुपए किलो में, 30 रुपए किलो में। पर हम लोगों ने, हमारे यहाँ जो वर्कशॉप वाला है, उससे बात करी और इसमें आप देख सकते हैं कि 4,000 रुपए के खर्चे में ये 1.5 लाख का टैंकर हमने नया कर लिया। क्योंकि हमारी पंचायत बड़ी है, एक टैंकर था हमारे पास। हाँ। तो शादी ब्याह के काम में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो अब हमारे पास 2 टैंकर है, दोनों चालू हैं। दोनों चालू हो गया। और कोई भी व्यवस्था होती है, किसी को कार रहता है तो वो ले जाता है, उपलब्ध। 150 रुपया इसकी रसीद कटती है पंचायत की, और वो अपना उपयोग करते हैं 24 घंटे के लिए। और भी काफी काम करवाए, आपको दिखाऊंगा मैं। और आपको हम पूरा गांव घुमा दे आज इस पूरा गांव का विकास कार्य घुमा दे दिखाते हैं। ये टेमा गांव का बाजार देखते हैं। ये गांव के रहने वाले हो? मैं रेडगांव का रहता हूँ। पहले कैसी व्यवस्था थी यहाँ? पहले क्या घोड़ा लगा रहता था भैया, कचरा मिट्टी रहती थी यहाँ पे, कुत्ते बिल्ली सब भागते रहते थे यहाँ। परेशानी होती थी। अब अच्छा सफा हो गया, सरपंच में देना मसाला डलवा दिया बढ़िया। और हमको भी अच्छा लग रहा है और लोगों को भी अच्छा लगता है, दुकान भी बढ़िया लगती है। बाजार का गाँव पूरा ही है क्या भैया? बाजार कब लगता है यहाँ पे? बाजार सोमवार के दिन लगता है भैया। सोमवार लगता है। जी हाँ। कितने व्यक्ति आते होंगे बाजार में? कितने गाँव के लोग आते होंगे? ये हमारे रेडगांव के आते हैं, कुछ इधर चिचोली के 8-10 गाँव के लोग आते हैं यहाँ से। कितना बड़ा बाजार लगता है यहाँ पे? लग जाता है काफी बड़ा। ये दीपावली के टाइम पे ज्यादा रहते त्योहार, अभी मध्य भाड़ा चल रहा है, अभी लेबर कम है इसके लिए, बाकी लगता रहता है बाजार, बढ़िया लगता है। हाँ, हो जाती है। तो आपको दिखा, देखिए पानी टंकी थी यहाँ पे। ये पानी टंकी थी पूरी है। ये पानी की पुरानी टंकी है, इसको हमने डिसमेंटल के लिए दिया।
अभी इसका आदेश नहीं हुआ, हाँ। पर चूंकि इसकी अवस्था बहुत दयनीय हो गई और गंदीवाड़ा भी बहुत ज्यादा है पीने के पानी को, तो बस स्टैंड पे पीने के पानी के लिए हम लोगों ने 1000 लीटर की, जैसा आपको दिखाया मैंने, ऊपर छत पे अभी टंकी रख रहे हैं हम लोग, इसके छत के ऊपर, ये दुकान के छत के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग 4 नल लगा रहे हैं और गर्मी तक उसी से कनेक्शन करके यहाँ अपने यात्री प्रतीक्षालय में एक वाटर कूलर लगाएंगे। हाँ, जिसमें बाजार के लोग अपना ठंडा पानी पिए, तो आरओ वाला वाटर कूलर यहाँ और लगाना है। वो हमारा स्वीकृत कर लिया हमने, प्रस्ताव वगैरह डाल लिया है, वो लगाना है। और बाजार के लिए क्या बोलेंगे? पूरा बाजार लगता है यहाँ पे आपको? बाजार चूंकि ग्राम पंचायत ने ठेके से दे रखा है अभी, गोपाल जी किरार हैं, उनने ठेके से लिया है, तो बाकी 10 रुपए रसीद कटती है शायद इनकी, तो वो रसीद काटते हैं, और साफ सफाई का मामला भी उन्हीं के पास है। उन्होंने शायद 45,000 रुपए में लिया है पूरे साल का, हर साल नीलामी होती है। आपको दिखाएं, गांव बैंक भी है, देखिए वो आप फोकस करो, नई बैंक बनी है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। देखिए गांव मतलब पूरा डिजिटल गांव भी है, सारी सुविधा भी है, बाजार भी है, और आपको दिखाएं ये एक हाईवे का गांव है, सामने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक भी है। ये बैंक पुरानी थी, पहले अंदर थी गांव में, तो ये आनंद भाई वर्मा ने नया मार्केट बनाया, तो अभी ये पूरी बैंक का मॉडिफाई हुआ है। आप अंदर चल के देखेंगे, सारी एयर कूल्ड व्यवस्था और बड़ा अच्छा सुंदर फर्नीचर वगैरह बनाया है, और जो भी उपभोक्ता हैं वो आते हैं, अपना जो भी काम और एक है। बैंक और यहाँ पे एक पंजाब नेशनल बैंक भी है अंदर, दो बैंकें हैं, और दोनों का अच्छा काम है, और किसान संतुष्ट भी है, और क्षेत्र बड़ा है, 8-10 गांव के लोगों का पूरा लेन देन यहीं से होता है। तो गंदा था पहले पे? ये शौचालय हमारे कार्यकाल से पहले का बना हुआ था, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने इसको पूरा डेंटिंग पेंटिंग करके पूरा ओके करवाया है, क्योंकि आज सोमवार है, 8 गांव के लोग आते हैं, इसलिए पूरी साफ सफाई भी रखते हैं, और यहाँ सब उपयोग भी करते हैं इसका। अभी आप इधर कैमरा घुमाना, ये हमारी पुरानी टंकी तोड़ेंगे हम लोग अभी 8-10 दिन में, तो ये टंकी से पूरा मेन रोड बना के शौचालय तक का एक आम रास्ता ऐसा बना के, और सुंदर पार्क बनाने का ऐसा हमारा यहाँ पार्क बनाने का चल रहा है हमारा, कि यहाँ एक बस स्टैंड पे सुंदर पार्क हो। तो तोड़ के नया नहीं बनाया आपने? मतलब नहीं, ये इसको मॉडिफाई किया है, कलर पेंट किया है, और पूरा स्वच्छ कर दिया। मतलब पहला कैसा था? पहले थोड़ा मतलब पुराना था ये, तकरीबन 8-10 साल पुराना होगा, तो उसको पूरा नया किया। तो जिला पंचायत सीओ महोदय ने हमको इसके लिए स्वच्छता पुरस्कार भी दिया, प्रमाण पत्र दिया था। और भी नए नए काम चलते रहते हैं ऐसे पंचायत में, मतलब बैठे। ये हमारा सामुदायिक भवन है। नमस्ते मैडम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीता सिलाल है। प्रति कितने पेशेंट आते हैं आपके यहाँ पे? प्रतिदिन 30 से 40 ओपीडी हो जाती है। रोज मेरा यहाँ नहीं रहता, फील्ड भी जाती हूँ मैं, जिस दिन यहाँ रहता है उस दिन आ जाते हैं। आज बाजार दिन आज कितना हुआ? आज मेरे रजिस्टर में 32 एंट्री की है। अभी सुबह से अभी तक, शाम और बाकी है। हाँ। वर्षा। आज क्या हुआ यहाँ पे? टीकाकरण हुआ। कितनी बार हो चुका है अभी? थर्ड था। तीसरी बार। सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पर टीकाकरण वगैरह होता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, दीदी अपनी सेवाएं देती रहती हैं समय से, और वैसे तो एक व्यवस्था यह है कि 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं दीदी यहाँ, क्योंकि इनका निवास भी यहीं पे है। कोई भी समस्या आती है, कोई पेशेंट आता है, तो इलाज तुरंत होता है ऐसा। और वैसे जो टीकाकरण होता है वो तो सब हफ्ते में शायद दीदी होता ही रहता है ऐसा, हफ्ते में 2 बार होता है टीकाकरण होता है। ये अभी हमारे गांव का नया लड़का है, ये इसकी अभी नियुक्ति हुई है, तो इसमें गांव के बेरोजगारों को की ही नियुक्ति हो, ऐसा थोड़ा पंचायत का मन था। उसको लेकर इस बालक का हम लोगों ने यहाँ पे चयन किया। 3-4 आवेदन आए थे, तो इसका हुआ है। ये टेमा गांव जिला सहकारी बैंक है हमारी, यहाँ खाद वितरण होता है। और जैसे आप देखते हैं कि हमारे मानसिंह जी राजपूत सहायक प्रबंधक हैं इस समिति के, और प्रतिदिन 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ सेवा देते हैं। पूरा लेखा जोखा आप ही देखते हैं। समिति सेवक हमारे विनय जी कनेरे हैं, और किसानों को समय से खाद उपलब्ध कराने में सबसे बड़ा योगदान भैया का रहता है। समय मिल जाए, पूरे परमिट समय से बनाते हैं,
क्रमबद्ध खाद दिया जाता है। ऐसा कोई वो नहीं देखा जाता कि कोई बड़ा है तो उनका इसको इतना दे दो, ऐसा नहीं। जो सिस्टम से है वो वितरण किया जाता है। ये तो मैं खुद भी देखता रहता हूँ, ऐसी कोई समस्या हमको नहीं आती। हाँ, ऊपर से कोई शॉर्टेज होती है खाद की, तो ऊपर से जो रेशो आता है कि नहीं अब प्रति एकड़ आपको एक ही बोरी देना है, वो खाद की कमी है, तो फिर वो रेशो से वितरण किया जाता है। हाँ। साथ में हमारा गल्ला वितरण भी होता है। योगेश भाई सोलंकी उसके प्रभारी हैं, तो वो भी गरीबों में जो बंटता है राशन, वो भी प्रतिदिन बंटता है। उनका जो भी समय है, तो उसमें अंगूठा वगैरह लगा के जो भी रहता है उनका रेशो, उसके हिसाब से वो वितरण करते हैं। यहाँ पानी भरा सामने एकदम। ये अभी भाई साहब क्या है, यहाँ से पाइपलाइन गई हुई है। एक दिन खाद का ट्रक फंस गया था, उसके कारण ये पाइपलाइन फूटी हुई है, तो इसको हम अब जल्दी सुधराएंगे। ऐसा शासकीय आयुष औषधालय टेमा गांव बहुत पुराना आयुर्वेदिक औषधालय हमारे गांव का है, और वन ग्राम यहाँ से तकरीबन 50 वन ग्राम जुड़े हुए हैं जो रेगुलर लाभ भी लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधालय को भवन की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि पहले जमीन की उपलब्धता नहीं थी, तो हमसे 7200 स्क्वायर फीट का एक प्रस्ताव मांगा गया। हमने 8000 स्क्वायर फीट का प्रस्ताव आयुष विभाग को दिया। जो गांव में एक जमीन है वो आयुष विभाग के नाम भी हो गई। 48 लाख रुपए के हॉस्पिटल का बजट है इसका। जिस दिन बजट आएगा उस दिन हॉस्पिटल बनेगा। पर अभी हम लोग ग्राम पंचायत द्वारा किराए की दुकान ली है ये, और इसमें संचालित अभी कर रहे हैं, जिसमें कि कोई अव्यवस्था ना हो। तो 1000 रुपये किराया इस दुकान का हम लोग ही वहन करते हैं, पंचायत द्वारा ही वहन कर रहे हैं अभी तो। और यहाँ पे संचालित है, ये दीदी हैं, ये रोज अपनी सेवा देती हैं। डॉक्टर साहब भी आते हैं, डॉक्टर भोज यहाँ के डॉक्टर हैं, भैया प्रभारी हैं। तीनों लोग पूरा समय अपने 10 से 5 का पूरा यहीं रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं और इलाज भी करते हैं। सिर्फ कलेक्टर महोदय और प्रशासन से ये निवेदन है कि शीघ्र इसका बजट स्वीकृत करें। क्षेत्र लंबा है और यहाँ पर एक हॉस्पिटल की, बड़े हॉस्पिटल की सख्त आवश्यकता है। जमीन की कोई भूमि की कमी नहीं है, हम लोगों ने दे चुके हैं, इनके नाम पे भी हो गई वो जमीन, आयुष विभाग के नाम पे भी ट्रांसफर हो गई है ग्राम पंचायत से। बजट का है, केवल बजट का खेल है। कलेक्टर साहब भी विभाग को लिख चुके हैं ऊपर 2-3 बार। देखते हैं अब कब तक बजट आएगा, जब तक नहीं आता जब तक ऐसे ही संचालित कर रहे हैं आप। हाँ। ये पूरा पुराना था, अभी आप देख सकते हैं हमने पूरा उसको नया किया है। अभी कलर का काम बाकी है, शादी ब्याह का सीजन था इसलिए पेंटर आया नहीं। हाँ। इसको पूरा कलर पेंट करके यहाँ व्यवस्थित पूरा नया बन जाएगा। पूरा नया बन जाएगा। 2 हो गए मतलब आप? 2 हो गए। एक माननीय विधायक जी जो अभी वर्तमान है उनका सामने अभी नया लगा है, पंचायत का। माननीय पूर्व विधायक संजय शाह जी द्वारा ये पहले दिया गया था, तो वो उसको नया करवाया हमने। हैं कि कोरामंडल केमिकल कंपनी जो है, खाद कंपनी है, उन्होंने समृद्ध किसान समर्थ गांव करके उनका एक प्रोजेक्ट है। उसके अंतर्गत हमारे गांव को सीएसआर फंड के तहत हमारी ग्राम पंचायत टेमा गांव को गोद लिया है। उसमें सीएसआर फंड के तहत विकास कार्य वो करवाएंगे। जैसे एक ये स्वागत द्वार आप देख सकते हैं, स्वागत द्वार कंपनी के द्वारा लगाया गया है। और भी चौरस्तों पे भविष्य में कुर्सी रखना, वाटर कूलर लगाना, स्कूलों में छात्रों को जो भी कुछ व्यवस्था बनाना है, डेस्क वगैरह देना, ऐसा उनका काम चलता रहता है ऐसा। और हमने कंपनी के 3 स्टेट के जो उनके प्रबंधक हैं आदरणीय संदीप जी मिश्रा, वो आए थे, हमने उनका स्वागत का कार्यक्रम किया और वृक्षारोपण ग्राम पंचायत में करके उनने इस कार्य की शुभारंभ किया। अब हमारा काम है सीएसआर फंड के अंतर्गत, इसके तहत जो भी उनकी योजना में है, क्योंकि पूरे प्रदेश में 12 पंचायतों का चयन उनने किया है, जिसमें से ग्राम पंचायत टेमा गांव एक है। 12 में पूरे प्रदेश में 12 पंचायतों का कोरामंडल ने चयन किया है सीएसआर फंड के अंतर्गत विकास कार्य के लिए, जिसमें ग्राम पंचायत टेमा गांव का नंबर लगा। तो हम कह लें हम सौभाग्यशाली हैं ऐसा। तो कंपनी को भी धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत टेमा गांव में यदि कोई आए और वो बीरेन्द्र भाई की कचौड़ी ना खाए, तो उसका ग्राम पंचायत टेमा गांव में आना, या ये कह लें कि सोमवार बाजार आना सार्थक नहीं रहता। फेमस है, मतलब फेमस हमारे बीरेन्द्र भाई की जो कचौड़ी की दुकान है, टिमरनी से लोग कचौड़ी खाने, हरदा से लोग कचौड़ी खाने आते हैं। कभी आपने सुना होगा जैसे कि हरदा की कचौड़ी नारायण टाकीज की प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार की कचौड़ी हमारे बीरेन्द्र भाई बनाते हैं। आइए आपका परिचय करवाता हूँ। आप है बीरेन्द्र भाई किरार,
आपका होटल का काम है, किसान भी हैं आप, और समोसे कचौड़ी का काम आपका बहुत सुंदर, स्वच्छता से और बहुत मीठा स्वाद। तो अधिकतर सोमवार के दिन तो इनको मतलब टाइम रहता ही नहीं बात करने का, बाकी 6 दिन भी बहुत ज्यादा अच्छी होटल चलती है और दूर दूर के लोग शौक से कचौड़ी खाने आते हैं। यहाँ पे ये बस हाँ, पेट्रोल जला के। ये मैं कह लूंगा कि हमारे गांव के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे गांव में इतना अच्छा होटल है। आप दो शब्द हमारे वीरेंद्र भाई से बात करें। तो क्या नाम भैया आपका? प्लेन किरार। आप क्या बोलना चाहेंगे, आप कब से बना रहे हैं कचौरी आप? ये 15 साल हो गए। स्वाद का राज क्या है आपकी कचौरी का? मसाला वसाला बढ़िया डालते हैं, साफ सफाई से बनता है। मेन तो स्वच्छता का काम है, सोचता भी हो प्रेम 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 हाँ, खिलाने का प्रेम प्रेम। प्रेम भी है, जो खिलाने का प्रेम है वो क्योंकि भी- आपको दिखाया हम खिलाने के जो प्रेम से जो खिलाते हैं उसका स्वाद ही कुछ और होता है। तो इनका प्रेम है, प्रेम की कहानी है। ये दोनों प्रकार की हाँ, जो डालते हैं। बनाई दिखाओ, कुछ बना रहे हो आप? एक दो बढ़िया इसको छोड़ दे पहले इसको। हाँ, तो दोनों प्रकार की चटनी डाल देते हैं। और चटनी में हरी डाल मिर्ची, देंगे। हाँ, फलीदाना टमाटर की, ये अमचूर की है। इसमें क्या क्या मिक्स है इसके अंदर? इसमें टमाटर, फलीदाने, हरी धनिया, हरी मिर्च। और ये चटनी का है? इसमें इमली की है। अच्छा, इमली की है। तो उसमें डाल देंगे ऊपर से ये। उसे डाल। अभी अपन ने होटल हाँ, में कचौड़ी कचौड़ी का स्वाद लिया। हाँ। कैसा लगा हमारा वीरेंद्र भाई का? नंबर 1 है। नंबर 1 है ना। ऐसे के ऐसे हमारा एक मित्र है मुल्लू भाई राजपूत, इसका पान का भी एक अपना अलग अंदाज है। अच्छा, पान का लगा? जैसे वीरेंद्र भाई दिल से प्रेम से खिलाते हैं ना, ऐसे हमारा मुल्लू भाई भी पान, आइए आपको मिलवाता हूँ। देखो पान कैसा बनता है, देखो पान बनी रहे अभी। हाँ, देखिए ये देखना, मीठा ये देखिए। पान हमारे मुल्लू भाई बड़े उत्साह और शौक से बनाते हैं। और एक इनकी खासियत है कि सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सेवा देते हैं ये एक साथ। बीच में खाना खाने के टाइम बड़े भैया इनके भगवान भाई वो सेवा देते हैं, बाकी पूरे टाइम। और पहले केवल पान की दुकान थी, पर धीरे धीरे इनने अपना बिजनेस बढ़ाया और अभी पूरा किराना, फुल किराना, और ये पेप्सी, कोको कोला, ठंडा वगैरह, ये सब पान की चमत्कार है पूरा। ये पान का चमत्कार है। वो पान और प्रेम दोनों भाई, पान से ही प्रेम बढ़ता है ऐसा नहीं। भाई क्या नाम भैया आपका? मुल्लू सिंह राजपूत। क्या इसका राज क्या है? तो स्वाद का पान का राज का प्रेम तो भैया खाने वाले यार। है। और क्या भाई, कहते हैं ना कि पान से प्रेम बढ़ता है। हाँ हाँ, ऐसी कहावत है कि पान से प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे ही भाई का पान बहुत प्रसिद्ध है, और दिन में एक बार अपन पान खाने से खून बढ़ता है, इसलिए खाते हैं इनके हाथ का पान, और उससे स्वस्थ भी है। देखो पान आ चुका, स्वाद दिखा दे आपको हम। देखो स्वाद भी दिखा दे हम। बहुत टेस्टी पान है ये। शायद मेरी उम्र, मतलब जब से मैंने होश संभाला, जब से इनको ऐसे देखता हूँ मैं, वो प्रति बाजार सेवा देते हैं और रात्रि 10-11 बजे मेरे हिसाब से घर पहुंचते होंगे। पर कोई बाजार उनने ऐसा कि यार बीमार हो गए और मिस कर दिया हो ऐसा। ये दो लोग का देखा, एक तो इनका देखा है और एक वो राजा काका आगे मिलते हैं अपन, उनका काम भी बहुत स्पेशल है। राजपूत है। आपका मेडिकल सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक संचालित रहता है। सामरदा निवासी है, प्रतिदिन आना जाना करते हैं। इनकी भी एक क्वालिटी है कि हर प्रकार की दवाइयां यहीं पे उपलब्ध करवा देते हैं। इंदौर की दवाई हो, नागपुर की दवाई हो, कहीं की भी मुझे मिल जाएगी। कभी नहीं होगी तो 1-8 घंटे का समय लेते हैं, पर ये बहुत बड़ी सेवा है कि वो यहाँ पे उपलब्ध करवा देते हैं। ये इनकी खासियत है। और एक अच्छी व्यवस्था बना के रखी, 8 गांव का सेंटर है, उस हिसाब से मरीज परेशान नहीं होते और सारी दवाइयां इनके पास उपलब्ध हो जाती है। हेलो, भाई क्या नाम आपका? हर्ष राजपूत दादा। आप ही के नाम पे है जी। क्या सब सारी सुविधा मिलती है यहाँ पे? मिलती, सभी सुविधा देते हैं अपन। कब से कब तक? ये सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक। ये तो बाजार में आते ही हैं, पूरे बाजार वालों को लाने का और ले जाने का जुम्मा भी इन्हीं के सुपुर्द में। तो 20 साल से सबको लाते भी हैं और जिम्मेदारी से ले जाते भी हैं। गाड़ी इनकी है। और इनकी जूते चप्पल की बहुत पुरानी दुकान है और अच्छा रेट है, अच्छे व्यवहार हैं और व्यवहार के कारण दुकान है। और पूरा मैनेज करते हैं, पूरा बाजार रेडगांव से लेके अपने ढेकना, भादू गांव, टेमा गांव, किराना भी लाते हैं, दुकान बांटते हैं पूरा। क्या नाम है आपका? राजा भाई रंगीले, रेडगांव से हूँ मैं। रेडगांव से हो? जी सबको आप ही लाते हो? जी, मैं लाता हूँ ना, सब व्यापारी को लाता हूँ। साथ जंगल भी जाते हैं ना, कायदा भी जाते हैं, मगरदा बाजार भी जाते हैं और ढेकना भी जाएंगे, भादू गांव भी जाएंगे। हर बाजार करते हैं, पूरे बाजार करते हो? बाजार हाट करते हैं। तो बाजार की पूरा काम है आपका? जी जी, पूरा। उम्र के हिसाब से ऊर्जा, उम्र के हिसाब से ऊर्जा देखने लायक है।
मतलब इतनी उम्र में जो आराम करने की उम्र रहती है, उस उम्र में आपका काम बेमिसाल है। सेवा दे रहे हो, पंजाब बैंक भी आ गई है। और दूसरा कि ऐसा नहीं है, कोई किसी ग्राहक के पास पैसे भी नहीं है और यदि उसको जूते चप्पल चाहिए तो वो सेवा निःशुल्क भी दे देते हैं, इतने दिल भरी आदमी है। हाँ, फ्री दे देते हैं। ये चीज मेरे को बहुत से लोगों से ऐसा पता चली। चलिए आइए, आपको बैंक जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक नेशनलाइज बैंक पंजाब नेशनल बैंक भी हमारे गांव में उपलब्ध है। और ये पहले राजा बरारी जो गांव है वहां से संचालित थी। क्योंकि बिजनेस कम हुआ होगा उस कारण फिर टेमा गांव से जुड़े ये, और करीबन 15 साल से है ये बैंक हमारे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे पूरा अच्छी सेवा देते हैं और अच्छा काम है बैंक का, तो सारे लोगों को फायदा भी मिलता है। जंगल क्षेत्र के लोग भी काफी जुड़े हैं, सभी लोग फायदा लेते हैं और अच्छा काम है, कोई परेशान नहीं होता है। पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय टेमा गांव हमारे कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो एक स्कूलों का एक स्वरूप बदला गया, और उस स्वरूप को बदलने में हमारी गांव की प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला का सिलेक्शन हुआ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये पीएम श्री स्कूल के नाम से ये विद्यालय हुआ। ये बहुत पुराना स्कूल है, मैं भी इसी में पढ़ा हूँ। ये पुराना भवन है। अब आप कैमरा घुमाएंगे तो इधर नए भवनों का बनना स्टार्ट हुआ है पीएम श्री के हिसाब से। ये नया भवन अभी 14 लाख का बन के कंप्लीट हुआ है। बाकी और भी भवन आइए बताता हूँ मैं आपको। स्कूल में यहाँ पर स्वीकृत जो नए भवन बन रहे हैं, मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये भवन नया निर्माण हो रहा है। इस भवन का जो ठेकेदार है उसकी और इंजीनियर की क्या मिली भगत है ये हमको नहीं मालूम। मैंने और उप सरपंच महोदय हम दोनों ने इसकी शिकायत कलेक्टर साहब को भी की है, और इसका काम बहुत घटिया क्वालिटी का। मैं आपको बताऊं, इसमें जो जमीन डली है नीचे, इसमें सरिया ही नहीं बिछाए गए, एक भी सरिया नहीं है। आप खुदवा के देख सकते हैं। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर साहब को कही तो संबंधित ठेकेदार ने हमको यहाँ बुला के बोले मैं 4 दिन बाद मशीन ला के खुदवाता हूँ, जिसको 3-4 महीने तो हो गए अभी, खुद ही नहीं है। और आप अपना कैमरा जरा घुमा लीजिए और क्वालिटी देख लीजिए इसकी जरा। ये कॉलम बीम जो खड़े हैं, क्या ये सब गुनिये में है ऐसा? आप जरा अलग दिख रहा है ना, तो आप देख सकते हैं पीछे भी काम चल रहा है। कॉलम है, दीवार बाहर है, और देखिए ये 1 इंच, देखिए 1 इंच अंदर है ये वाला। देखिए ऊपर भी बताइए, ये देखो ऊपर भी देखिए पूरा आड़ा तक कॉलम। देखिए ये सूदगुनिया में नहीं है ये नया भवन फिर बन रहा है, तो हो सकता है कि इसमें सरिये उनने इसलिए डाल दिए हों कि हमने इसकी शिकायत कर दी थी। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा, जो बजट दिया जाता है, आप भी घर बनाते हैं, मैंने भी मकान बनाया है, कि हम लोग ऐसे तिरछे कॉलम खड़े करके और फिर मकान बनाते हैं। अब ये जो अव्यवस्था बनती है, इसके कारण फिर जो छतें गिरती हैं और फिर बच्चे मरते हैं, और फिर सरकार द्वारा मतलब प्रदेश में पूरा हंगामा होता है और सरकार के कान खड़े हो जाते हैं कि अरे यार क्या हो गया। पहले भी देखते हैं वो इंजीनियर लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इंजीनियर इनके जो है वो फोन ही नहीं उठाते। हमने भास्कर में भी इसकी न्यूज लगवाई, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो कल जन सुनवाई में पुनः हम लोग जाएंगे, इसकी शिकायत फिर करेंगे। इंजीनियर महोदय जी बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ अरुण माली, वर्षोराज न्यूज से। हाँ जी बताएं। अभी हमें टेमागांव पीएम श्री स्कूल में, हाँ जहाँ पे निर्माण हो रहा है, हाँ, आपको सरपंच महोदय ने आपको एक शिकायत की थी कि ये इसके नीचे सरिया डले हुए नहीं है, जमीन डली उसमें। नहीं मुझे तो नहीं पता ये नहीं, जो है सरिया डाला। ये सरपंच साहब से बात करो, इनने शिकायत की है। सर मैंने तो कलेक्टर साहब को भी शिकायत की है, और हाँ, और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई उस पे। ठेकेदार ने सरपंच उप सरपंच को बुला के और दिखाया भी। हमने कहा फोड़ के दिखाओ, तो जिसको 3 महीने हो गए आज तक फोड़ा भी नहीं। ठेकेदार का ये कहना है टेमा गांव सरिया कहाँ पे निकाला? जमीन में सर, जो जमीन बनी है ना, नहीं जमीन में सरिया डालने का प्रावधान नहीं है। अच्छा, जमीन में सरिया डालने का वो तो जहाँ उसकी प्लिंथ हाइट ज्यादा होती है ना, अच्छा, वहाँ सरिया डालने का प्रावधान वहाँ पे भी नहीं है। वो तो ज्यादा प्लिंथ हाइट है, बैठे नहीं करके सरिया डालते हैं। अच्छा, ये सर सीधे कॉलम करने का प्रावधान है कि बाकी टेढ़े कॉलम
बनाने का प्रावधान है, ये भी पूछना था आपसे। जी क्यों नहीं बनाओ? तो कॉलम सीधा काम करवाइए ना। काम हो रहा है तो सर, इंजीनियर सर, काम हो रहा है तो कोई एहसान तो नहीं हो रहा। सरकार ने पैसे दिए ना, सरकार ने पैसे दिए और ना, आपको तनख्वाह मिलती है। इशू बनाने का क्या विषय है? नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। आप आप फ्री नहीं में काम समझ कर रहे हो सर? आप कल कलेक्टर साहब क्यों कर रहे हैं बताइए, बताओ। नहीं, हमको साहब आपको एक गलत फहमी और हटा दूं मैं कि आप सोचते हो कि हमको कोई पैसे ऐसे का लालच हो या हम ठेकेदार से मांग करें, तो ये तो गलत फहमी आप हेड़ ही देना, क्योंकि कल मिलेंगे हम कलेक्टर साहब से पुनः जन सुनवाई में। जी जी जी, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। हेलो हेलो सर, एक मिनट, हेलो हेलो। हाँ सर, मेरी बात सुनिए। आप बोले इशू मत बनाइए। आप फ्री कैसा फ्री में काम करते क्या आप? ये फ्री में काम कर, ठेकेदार का फ्री में काम कर रहे हैं। भाई काम कर रहा आदमी, अगर काम जनता का पैसा, आपका पैसा भी नहीं है, सरकार का पैसा भी नहीं है। हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आप तो कॉलम बन गया ना, आपका कैसा सीधा सीधा कैसा होगा? अगर अगर शटरिंग चल रही है और वाइब्रेटर चला रहा और थोड़ा सा खुल गया था शटरिंग, तो थोड़ा सा वो हो गया तो उसमें अरे पूरे ही टेढ़ा है ना, पूरे ही टेढ़ा सर। आपका स्वागत है, आइए एक बार। आप बोले इशू मत बनाइए। आप आपको बता देंगे कि थोड़ा सा टेढ़ा और ज्यादा टेढ़ा में कितना अंतर आता है। आप स्वयं इंजीनियर हैं, आप खुद फेल कर रहे हम लोग तो किसान हैं, हमने तो ऐसे ही टीन सेट बनाए हैं, इंजीनियरिंग करी नहीं है। पर मेरे परिवार में शायद बहुत से लोग पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा नहीं है सर, है ना? तो आप बताइए, मिस्त्री काम कर रहा है, वाइब्रेटर चला रहा है ना, कॉलम का अगर चला रहा और थोड़ा सा उसमें वाइब्रेटर से उसकी प्लेट थोड़ी सी बाहर हो गई तो क्या वो सभी में सर, सभी में, सभी में है सर, सभी कॉलम में। और इंजीनियर साहब, मेरे को ये गाइडलाइन कहाँ मिलेगी कि इसमें नीचे सरिये डालने का प्रावधान नहीं है? ये गाइडलाइन कहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी? मैं सूचना का अधिकार लगा के ले लूंगा, आप बता दीजिए मुझे। है हमारे पास लिखा हुआ है शासन का। जी जी, तो कहाँ पे लगाना पड़ेगा आवेदन सर? लगा दो, कलेक्टर के यहाँ लगा दो। नहीं नहीं, है कौन महोदय जी बोल रहे हैं? नाम क्या आपका? दिलीप सिंह गुत्रिया बोल रहा हूँ। ओके ठीक, धन्यवाद। PWD ई महोदय को, प्रजापति जी। ये देखिए फोन काट दिया, उनको मालूम यही बात होगी, अभी बात हुई इसलिए फोन काट दिया। एक बार और लगाते हैं ये। आपके द्वारा ये देखिए फिर फोन काट दिया। PWD ई महोदय, प्रजापति जी। ठेकेदार का अंदर काम चल रहा है। सचिव ने और मैंने 10 बार ठेकेदार से बोला कि भाई ये हमारी पंचायत की नाली है, पूरे बाजार का पानी यहीं से आता है, ये नाली को उनने चौक करके रखा है, पूरा तोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहीं ये इस गंदे पानी से ही बच्चे गुजर के अंदर जाते हैं, ठीक है ना? हमने 50 बार बोला इसको सुधारने के लिए, पर कोई ध्यान नहीं है। अब ये गंदी व्यवस्था आप आपके कैमरे से चलाओगे तो बदनामी किसकी होगी? पंचायत की होगी। अब इसमें पंचायत की क्या गलती है? भाई हम लोग तो करते हैं, साफ सफाई भी करवाते हैं, नालियां भी खाली करवाते हैं, पर अब आप देखो कि ये बोरी कोई पंचायत ने तो नहीं जमाई ना, यहीं की जमी हुई है। अपने डंपर, ट्रैक्टर, रेत के सब निकलते हैं, वो सब व्यवस्था कर देते हैं, और फिर ठिकरा पंचायत के सर फूट जाता है कि भैया सरपंच ध्यान नहीं देता, सचिव ध्यान नहीं देता। तो ये चीजों को भी ध्यान देने वाली बात है कि यार कुछ लोग जब अपना काम कर रहे हैं, आप तो इसमें भी करवाना चाहिए, एक बम्बा डालना चाहिए, हमारी व्यवस्था बना के देते हैं कि हर चौरस्ते पे गांव की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत टेमा गांव ने 5 कैमरे 5 चौरस्तों पे, यहाँ से ग्राम में एंट्री होती है, वो लगाए। सारे कैमरे ऑनलाइन हैं और सचिव के मोबाइल से जुड़े हुए हैं। कोई भी हरकत होती है, इनमें 8 दिन की रिकॉर्डिंग होती है, 8 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। हमको एसपी महोदय का और थाना प्रभारी जी का आदेश था, लिखित लेटर आया था कि ग्राम की सुरक्षा के लिए कैमरे अनिवार्य हैं। तो हमारी, चूंकि जैसे मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत और बाजार तो पूरा कवर्ड है, हर चौरस्ता भी कैमरे से कवर है। तो इनके लगाने से, जब से लगाएं, जब से कुछ गतिविधियां कम हुई हैं, कुछ हरकतें कम हुई हैं, और एक अच्छा मैसेज भी जाता है इनका। और फिर वो एक पुरानी कहावत है कि बंदूक यदि रहती है चलाओ मत, पर उसका डर रहता है। ऐसा ही ये कैमरे का काम है कि ये जब चालू रहता है ना, तो लोग कुछ भी गलत करने से डरते हैं। धन्यवाद आपका, आपने आज हमारे गांव का इतना अच्छा भ्रमण किया। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पंचायतें अपने स्तर से जो संभव होता है वो काम तो करती हैं, ये आप भी जानते हैं,
कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं जो हम सुधारने का प्रयास करेंगे, और अगली बार जब भी आपसे मुलाकात होगी तो और कुछ नया बताने का नया करने की इच्छा होगी। नया बताने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास भी करेंगे और नया बताने का प्रयास करेंगे।